ये आपका ईयरिंग गिर गया था। Oh, thank you so much. बाय द वे आई एम देव। आपका नाम जान सकता हूँ? Suzanne. जल्दी करो बे, एकदम ढूंढा है मैंने। हेलो सुजैन, इट्स मी देव। आपको कहीं ड्रॉप कर दूं? David, hurt me. Come on, hurt me. मैं यही थी, फिर यहाँ एक कार आई थी। हेलो सुजैन, इट्स मी देव। मुझे यही से उस देव ने लिफ्ट दिया था। 3 लड़के उसी देव के दोस्त थे, चंदू, चुन्नी और पार्थो। अगर नाम याद आए हैं तो चेहरे भी याद आए होंगे। कैसे दिखते थे? सुजैन, वो चारों रियल में थे ना? सर मुझ पे ही डाउट कर रहे हैं। देखिए, डाउट तो आपके अपने कर रहे हैं, हम तो फिर भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, उसके बाद क्या हुआ? कुछ याद आ रहा है आपको? कोई यहाँ के बाद आपको कहाँ लेकर गए? जहां से वो कार गई थी वहां मैंने एक बस स्टॉप देखा था। सुजैन, आपके सर पे ये चोट कैसे लगी? उन्होंने मुझे कार से फेंका था और वहां मेरा सर एक पत्थर से टकराया था। वो जगह कौन सी थी? वहाँ बहुत सारे आयरन पिलर्स थे बहुत सारे। आयरन पिलर? हाँ सर, वहीं से मैंने एक ऑटो ली थी। वो ऑटो वाला तो अभी तक नहीं मिला, लेकिन वो कार कैसी थी? उसके आपका रंग, मॉडल, नंबर कुछ भी याद है तो प्लीज हमें बताइए। सर शायद वो सिल्वर कलर की कार थी। हमें उस जगह का पता लगाना है जहाँ पर सुजैन को कार से फेंका गया था। उसको अलग अलग डायरेक्शन में लेकर जाते हैं, देखते हैं जगह याद आती है नहीं आती। हाँ सनी, उस रात पर मैं देव, चुन्नी, चंदू या पार्थू नाम के किसी भी आदमी का कार्ड स्वाइप नहीं हुआ था। एक बार क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करो, हो सकता है इन चारों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड और टम टाटा निकलवाओ। ओके सर। सुजैन, आप हर जगह को ध्यान से देखिए और अगर कुछ भी याद आता है तो तुरंत हमें बताइए। खड़े हो। जब वो लोग कार में मेरे साथ, तब मैंने यही बस स्टॉप देखी थी। तो फिर वो जगह भी आसपास ही होनी चाहिए जहाँ पर उन लोगों ने आपको फेंका था। हाँ सर। पत्थर से टकरा था। पुलिस अब वाकई सुजैन पर भरोसा कर रही थी या फिर यह भी उन्हें कोई प्री प्लान षड्यंत्र लग रहा था? सुजैन की बातों, उसके हाव भाव में ऐसा बहुत कुछ था जो उसकी सच्चाई के गवाह की तरह प्रतीत हो रहा था, लेकिन इस सच को पुख्ता मानने के लिए अभी पक्के सबूतों की जरूरत थी। जो पत्थर सुजैन ने पुलिस को दिखाया था, उस पत्थर को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया था। उस पत्थर पर मिले ब्लड के ट्रेसेस सुजैन के ब्लड से मिल रहे थे, लेकिन अब भी पुलिस डाउट में काम कर रही है, क्योंकि जो 4 नाम सुजैन ने पुलिस को दिए हैं, उनके होने ना होने पर रहस्य अब भी बरकरार है। उनके बारे में
ना क्रिमिनल डेटा में कुछ है और ना ही डम डेटा में। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का रूट सिर्फ और सिर्फ उन 4 नामों में उलझ कर रह गया, चुन्नी, चंदू, देव और पार्थो। इन चारों नामों के कई लोगों की लिस्टिंग की मैंने, सबको चेक किया, सबका बैकग्राउंड क्लीन है सर। सोशल मीडिया पे भी इन चारों नामों के कई अलग अलग प्रोफाइल्स बने हुए हैं, लेकिन इन चारों नामों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा। और सवाल ये है कि कोई भी मुजरिम या रेपिस्ट विक्टिम को अपना असली नाम बताए, तब तो सर हमारी अब तक की सारी मेहनत जीरो हो जाएगी। हम तो ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनका नाम भी असली नहीं है। अब ये असली नाम हो या नकली, ढूंढना तो है। सर सब मुझे झूठा साबित करना चाहते हैं। मेरा गैंग रेप हुआ है सर, ट्रस्ट मी। सर आप इस वक्त यहाँ? आजकल हर वक्त एक घुटन महसूस होती है, ऐसा लगता है जैसे कहीं चैन नहीं। आप शायद इस बात से परेशान हैं कि आज उस विक्टिम का नाम पब्लिकली ओपन हो गया है। कौन से विक्टिम? सर वो रेप विक्टिम सुजैन फर्नांडिस। मुझे हमारी सिस्टम पे ट्रस्ट था, पर अब ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे जस्टिस नहीं मिलेगा। लेकिन उससे ज्यादा दर्द इस बात का है कि अब मेरी सच्चाई पे भी शक किया जा रहा है। गलत मेरे साथ हुआ, मैं गलत नहीं, और जब मैं गलत नहीं तो मैं क्यों अपना चेहरा छिपाऊं? अब मेरा असली नाम पब्लिक कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सुजैन हूँ, सुजैन फर्नांडिस। नाम के एक बच्चे का मर्डर हुआ था, उस मर्डर में सिल्वर कार का यूज हुआ था, और सुजैन ने भी हमें यही बताया कि रेपिस्ट ने उसको सिल्वर कलर की कार में ही किडनैप किया था। और सर उस बच्चे की डेड बॉडी जहाँ डंप की गई थी वो उस जगह से थोड़ी ही दूर पर जहाँ सुजैन को फेंका गया था। रेपिस्ट तो दूर, अभी तक हम वो सिल्वर कार भी नहीं ढूंढ पाए। सर उस दिन आदित्य ने बताया था कि वो अपनी फ्रेंड काव्या के साथ खेलने गया था। पहले तो काव्या ने कुछ बताया नहीं, लेकिन बाद में उसने बताया कि कुछ लड़के आदित्य को कार में डाल कर ले गए थे। काव्या मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ। वो लड़के कौन होंगे, कुछ आइडिया? आदित्य ने कहा था कि वो कार वाले अंकल उसे एक मोबाइल देंगे जिसके अंदर वो स्नाइपर जी गेम खेलेगा। स्नाइपर जी? सर आदित्य इस ऐप पर गेम खेलता था। आदित्य के टीममेट्स की लिस्ट में एक नाम चंदू है, और चंदू उन चारों में से एक का नाम है। इस ऐप के सोर्स का पता करो और पता लगाओ वो जो फ़ोन इस्तेमाल करता था उसका IMEI नंबर क्या है और वो कौन सा सिम इस्तेमाल करता था। क्या सर? सर मेरा असली नाम अनवर है। रॉयल रूम में चंदू तो मैंने सिर्फ उस गेम के लिए अपना नाम रखा था। तो आदित्य की टीममेट्स में से एक है ना? जी सर, लेकिन मैं कभी आदित्य से मिला नहीं हूँ। लेकिन तेरे बाकी 3 साथी देव, चुन्नी और पार्थ, उनसे तो मिला ना? कौन है वो और कहाँ है? आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता सर। अभी पता चल जाए। सुमित जरा इसको पता लगाओ और अच्छे से पता लगाओ। इसके एक दोस्त को उठाओ, मुझे सबसे पूछताछ करनी और पता करो इसके जानने वालों में से सिल्वर रंग की कार किसके पास है। पुलिस ने आनन फानन में 30 से ज्यादा लोगों को उठा लिया था और अब उनको इंतजार था सुजैन के होश में आने का। देव, ये आई एम पार्थो। ये भी था उसका। मिलोतम घोष उर्फ देव, अनवर खान उर्फ चंदू और इम्तियाज खान उर्फ पार्थ। बचा कौन? चुन्नी बाबू। वो कहाँ और उसका असली नाम क्या है? लियाकत अली।
कहाँ मिलेगा? मालूम नहीं सर, वो पहले अंडरग्राउंड हो गया था। हम भी प्लान बना रहे थे। भागने का प्लान बना रहे थे? हाँ, अब ये बोलो, तुम लोगों ने लड़की को ये नकली नाम क्यों बताया? बोलो। सर हम सारी लड़कियों को अपना यही नाम बताते। सारी मतलब? इससे पहले भी तुम लोगों ने रेप किए? वो सारी सब प्रोस्टिट्यूट्स थी। सर मैं सुजैन से भी देवबंद के ही मिला था। उसको देखते ही नीयत डोल गई थी मेरी। एक्सक्यूज मी, बैठा कर अपने अड्डे पे ले गए। हमने थोड़ी सी पी ली थी सर, इसलिए हम उस बच्चे के साथ मजा करने लगे। सर अगर उसे जिंदा छोड़ देते तो सारी बातें अपने पेरेंट्स को बता देता। ये क्या खाड़ दे सालों। इस केस की दुखद विडंबना यह थी कि 3 गुनहगारों के पकड़े जाने के महज 2 दिन के बाद ही सुजैन ने अपना दम तोड़ दिया। तकरीबन 1 महीने के बाद चौथा गुनहगार लियाकत अली उर्फ चुन्नी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। सुजैन एक सशक्त महिला थी, एक सक्सेसफुल रेडियो जॉकी। उसकी आवाज की खनक की लुत्फ एक समय पूरा देश उठाता था, लेकिन जुर्म के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद रखने की कवायद में उसकी जान निकल गई। हिंदुस्तान की रेप केसेस के इतिहास में सुजैन पहली ऐसी पीड़िता थी जो रेप के शर्म के पीछे अपना नाम और पहचान छुपाने की जगह खुलकर कैमरा के सामने आई। एक निरपराध समाज और एक स्वस्थ सिस्टम एक ऐसा आशावाद है जिस पर हमारा भरोसा अक्सर डगमगाने लगता है, लेकिन हमें यह सब्र और हौसला कायम रखना होगा कि सच के लिए आवाज उठाना हमारा फर्ज है, हमारा अधिकार है। सुजैन में यह जज्बा था, लेकिन उसकी 5 दिन की चुप्पी एक लंबे वक्त का इंतजार बन गई। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जब सच को सबूत नहीं मिलता तो कभी कभी झूठ की गवाही को भी सच मान लिया जाता है और सच को जीतने के लिए हमेशा लड़ना पड़ता है। झूठ का सहारा लेकर भले ही एक पड़ाव जीत लिया जाए, लेकिन सच सिर्फ एक पड़ाव नहीं जीतता। जब वो जीतता है तो रास्ते भी बदल जाते हैं और मकाम भी। 30 दिन 30 कहानियों की श्रृंखला में हमारा आज का ये केस एक ऐसी ही लड़ाई से जुड़ा है और इस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ हैं हमारे आज के एक्सपर्ट और जाने माने रिपोर्टर साहिल जोशी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल जोशी। आज के एपिसोड में मैं एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसी अनदेखी कहानी जो मुझे लगता है कि आप सब तक पहुंचना बहुत जरूरी है। एक शहर तेजी से होते विकास, चौड़ी सड़कों और ईंट पत्थरों से बने ऊंचे ऊंचे मकानों से तो बनता ही है, लेकिन साथ में बनता है उस शहर में रहने वाले लोगों के सपनों से भी। और सपने देखने और उसे पूरा करने का अधिकार मर्दों और औरतों को बराबरी का है। लेकिन शहर के विकास की रफ्तार के सामने इंसान की नैतिकता के विकास की रफ्तार कई बार धीमी पड़ जाती है और ये तब पता चलता है जब कोई जुर्म हो चुका होता है। आज की कहानी शहरी वातावरण में पली बढ़ी एक ऐसी औरत की है जिसने अपने मेल काउंटर पार्ट की तरह सपने भी देखे और उन्हें पूरे भी किए, लेकिन किसी और की अनैतिकता ने उसे चकनाचूर कर दिया। जुर्म की आज की इस कहानी ने इस औरत की पहचान भी बदल दी। जिंदगी में इम्तिहानों का दौर कभी नहीं थमता, लेकिन ये इम्तिहान अजीब था। उसकी तकलीफ ने आज मुझे बेचैन कर दिया था। आखिर क्यों मेरी आंख भर आई, उस पर तो यकीन करना भी मुश्किल था। क्या यह भी कोई खेल था जो एक पुलिस वाले के दिलो दिमाग पर हावी हो गया? मैं ये क्या देख रहा था? वो मंजर झूठा था या सच मुझे धुंधला नजर आ रहा था? सर, आप इस वक्त यहाँ? क्या हुआ? आजकल हर वक्त एक घुटन महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कहीं चैन नहीं। ऐसा महसूस होता है कि कोई रोशनदान नहीं है जहां से चैन की सांस ले पाऊं।
समझ गया सर। आप शायद इस बात से परेशान हैं कि आज उस विक्टिम का नाम पब्लिकली ओपन हो गया है। कौन से विक्टिम? सर वो रेप विक्टिम सुजैन फर्नांडिस। गुड इवनिंग इंडिया। आप सुन रहे हैं मुट्ठी भर शाम आपकी सुजैन के साथ। एक मुट्ठी में भर जाए है इतना साइज उसका, 400 ग्राम खून भर जाए है इतना वॉल्यूम उसका। वो एक पंप जैसा कभी खींचता है तो कभी सींचता, हमारी रगों में उसका रिसाव बहता है। वो दस्तक है जिंदगी की, हर पल धक 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 धक। जी हाँ, ये है हमारा दिल। तो आज बात करेंगे हम हमारे दिल की, और दिल के बारे में सबके पास कुछ ना कुछ कहने को होता है। तो फटाफट अपने अपने दिल की बात कह दीजिए 5676 पर। मैं पढ़ूंगी आपकी कलम अपनी जुबान पर। फिलहाल सुनते हैं माय फेवरेट सॉन्ग ऑन योर फेवरेट चैनल 84.6 FM। ओह माय गॉड, सिर्फ 1 मिनट में 7 लाख से भी ज्यादा मैसेज। यू आर रॉकिंग। अनुलिपा, नेक्स्ट स्लॉट तुम्हारा है। एक काम करो, अपने शो को 5 मिनट डिले करो। सिर्फ 5 मिनट ही क्यों, मेरा पूरा स्लॉट दे दीजिए। ओह कम ऑन अनु, डोंट बी sarcastic। लुक, आज सुजैन की शो को इंपॉर्टेंस मिल रही है, कल को तुम्हारा अपना शो हिट हो सकता है। यू कैन बी सो पॉपुलर। यूं समझो कि एक्स्ट्रा 5 मिनट में प्रिपेयर करने को मिल रहे हैं। कुछ ऐसा करके दिखाओ कि रेटिंग्स के मामले में सुजैन को भी पीछे छोड़ दो। या आज तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हम 140 करोड़ इंडियंस के दिल एक साथ धड़क है। धक 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 धक, बीप 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 बीप। इतने ज्यादा मैसेजेस जो भी। ओह गॉड, इसी टाइम पे बिजली जाती है। छोड़ो ना ये बात, ये रेडियो वीडियो को छोड़ो। एक काम करते हैं, हम लोग है ना आज मूवी देखने चलते हैं। हाँ चलते हैं। चलो 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 चलो। तुम्हारा तो पैकेज भी अच्छा है, पर यहाँ रोज रोज ओवर टाइम करने के बाद भी इंसेंटिव नहीं मिलता। सोच रहा हूँ अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो दूसरा रेडी ज्वाइन कर लूंगा। नो, तू जोड़ी तोड़ने की बात मत कर। अच्छा, मैं तेरे इंसेंटिव की बात करती हूँ विश्वास से। थैंक यू। ले देवदास, आ गई तेरी मंजिल। चलो बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। ये भाभी बहुत वेट कर लिया, चलो वापस चलते। चलो पापा, पहले आप मम्मा को कॉल लगा के तो पूछो कि वो किधर है। हाय। ये क्या है सुजैन, ये कितना वेट करवाया तुमने? किसी और के टाइम की वैल्यू है कि नहीं तुम्हें? पिछले 1 साल में मैं पहली बार लेट आई हूँ। तुम भूल गए कि तुमने कितना वेट कराया था? रिवेंज ले रही हो। पहले मेरी बेटी को छीन लिया और अब डेविड, हमने डिसाइड किया था कि मीवा के सामने ये सब नहीं डिस्कस करेंगे। चलो ये क्यों बात ना करो? जब तू मोंटी के साथ भाग गई थी तब तूने हमारे बारे में नहीं सोचा। अब तेरे पति के पास तेरी डिलीवरी करवाने के पैसे नहीं है, इसलिए उसने तुझे छोड़ दिया। पापा, उसने मुझे छोड़ा नहीं है, वो प्रॉब्लम में है। और अगर इतना ही बोझ बन रही हो ना आप पे, तो ठीक है, चली जाती हूँ यहाँ से। लिली, ऐसे मत बोल बेटा। और स्टीवन, तुम कुछ भी बोल देते हो। इसकी हालत देखी तुमने? अरे गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग लिली आंटी। तेरे लिए एक सरप्राइज है, जल्दी करो। आजा आजा। What happened, Mom? नथिंग बेटा, वही रोज की खिचखिच, पापा की तुम्हारी लिली से आर्ग्यूमेंट। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं अभी आती हूँ। सुजैन, मैं पापा पर अब और बोझ नहीं बनना चाहती। आई नीड योर हेल्प। या एनीथिंग फॉर यू। मोंटी ने एक फ्लैट देखा है, लेकिन उसका बजट थोड़ा एक्स्ट्रा जा रहा है। तुम 10 लाख अरेंज कर सकती हो, वो तुम्हें वापस दे देगा। देखो लिली, तुम तो मोंटी के साथ सेटल होना चाहती हो, पर क्या मोंटी वाकई तुम्हारी परवाह करता है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट?
मैंने अभी मोंटी को एक लड़की के साथ पब में जाते हुए देखा। सुजैन, तुम्हें पैसे नहीं देने तो वो बात अलग है, लेकिन मोंटी के बारे में ये सब मत बोलो। मैं जानती हूँ वो ऐसा नहीं है। लिली माय बेबी, प्लीज देखो, तुम थोड़े दिन और टॉलरेट कर लो, मैं तुम्हें जल्दी लेने आ जाऊंगा, आई प्रॉमिस। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम हो कहाँ? मैं वो क्लाइंट से मिलने आया था मीटिंग के लिए। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, ओके? मोंटी ग्रेट जॉब। तुम्हारा शो इतना पॉपुलर हो चुका है कि हर हफ्ते आरएम के रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। एंड गाइस, आई हैव अ न्यू अनाउंसमेंट टू मेक। सुजैन को एक और नए शो के लिए बहुत जल्द मैं एक नया स्लॉट देने वाला हूं। हे, तू देवदास बन के क्यों बैठा? चल ना, हमारे शो की सक्सेस पार्टी है। हमारे? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता मैं शो का पार्ट हूँ। अरे अपनी शक्ल देख यार। अच्छा स्ट्रेस मत ले, मैं मजाक कर रहा था सच में। तुझे क्रेडिट चाहिए ना? तू रुक। क्यों बेकार में सीन क्रिएट कर रही हो? तुम देखना अब मैं क्या करती हूँ। मिस्टर बिस्वजीत, यू विल पे फॉर इट। सॉरी मम्मा, आप कब तक आओगे? ईवा, आई एम सो सॉरी बेटा, मैं आपको टाइम नहीं दे पा रही हूँ। पर आपने खाना खाया? हाँ मैंने खा लिया, लेकिन आप कब आओगे? थोड़ा लेट हो जाएगा मेरा बच्चा, बट यू फिनिश योर होमवर्क, ओके? ओके। सुजन, सुजन, क्या हुआ बेटा? क्या हो क्या गया? हुआ? सुजन, संभाल के बैठ, बेटा, संभाल के। सुजन, तूने पी रखी है? क्या हुआ बेटा? एक्सीडेंट हुआ क्या? मम्मा। सुनो स्टीफन, इसे हॉस्पिटल। ये घाव एक्सीडेंट के नहीं है सुजैन। हुआ क्या है तुम्हारे साथ? I'm fine, Lily. Just let me sleep. सुजैन, क्या हुआ बेटा? हाँ, क्या हो गया? बोल। बेटा सच बता, कल तेरे साथ क्या हुआ था? मोमो, एक्सीडेंट हुआ था। विश्वजीत, एक मुट्ठी शाम की शो की आज बैंड बजने वाली है। 3 घंटे के बाद शो है और सुजैन अपना फोन भी नहीं पिक कर रही है। फॉर टुडेज टाइटल कुछ सोचा है? एक मुट्ठी शाम करनी पड़ेगी किसी और के नाम। एक मुट्ठी शाम हो सकती है अरोलिपा के भी नाम। नो नो, इस स्लॉट के तुरंत बाद तुम्हारा अपना स्लॉट है। वी कांट टेक चांस। आई थिंक इस वक्त महक इज द राइट चॉइस। आप मुझसे टकराई थी तो ये गिर गया था। What happened, Mama?
पिछले 5 दिन से तू बोल रही है कि तेरा एक्सीडेंट हुआ था, और आज अचानक तू। आई डोंट नो पापा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरे साथ बस क्या। कोई सपना वपना तो नहीं देख लिया तूने? मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया पापा, पर अब मैं पुलिस के पास। कुछ नहीं हुआ है तेरे साथ, समझ रही है ना तू? 5 दिन से तो घुट रही हूँ। आई कांट डू दिस एनीमोर। मैं पुलिस के पास जरूर जाऊंगी। पाँच दिन पहले आपका गैंगरेप हुआ, लेकिन आप आज आई हैं। सर मुझे तो लगा था कि मैं शायद यहाँ कभी भी नहीं आ पाऊँ, लेकिन आज मैंने किसी तरह ये हिम्मत दिखाई। यार तो मुझे ये सर। सर ये मेरी बेटी है। बैठिए प्लीज। सर मैं यहाँ बैठने नहीं आया, मैंने तुझे मना किया था ना यहाँ आने को। चल यहाँ से। सर 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 आपको शायद पता नहीं है, आपकी बेटी कह रही है कि उसका गैंगरेप हुआ। सर कुछ नहीं हुआ इसके साथ, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। सर हमें कोई कंप्लेंट नहीं लिखवानी। चल यहाँ से। मुझे कंप्लेंट लिखानी है पापा। सर मुझे ठीक से तो याद नहीं, लेकिन वो शायद 4 आदमी थे।